ऐसी जिंदगी होगा, हर तरफ खुशी होगा, और कभी खुशी तो कभी गम होगा। ऐसी जिंदगी होगा, कभी खुशी न कभी गम होगा। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, और ये ऐसे प्रश्न है जो कि आप यहां से देख लेते हैं तो आपका 100% ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी घात वाला संख्याएं हैं उनमें यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सी संख्या छोटा है, तो उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरे हमने इस वीडियो में 6 से 7 प्रश्न लिया है, लेकिन हर तरह के प्रश्न लिया है। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न आप देखिए यहां से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न हमने लेकर के आया है। ये प्रश्न आप देखते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस प्रश्न में से आपका हूबहू प्रश्न जो है आपका एग्जाम में मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का घाते 100, 3 का घाते 50 और 4 का घाते 25 है। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जब भी बेस कम हो और घात ज्यादा हो, ठीक है, घात के रूप में बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले मसा लेंगे। क्या लेंगे? मसा लेंगे। जो भी घात में संख्याएं दी गई है, तो घात के रूप में आपका दिया गया है 100, 50 और 25। ठीक है, तो देखिए मसा इसमें क्या होगा, तो मेरे भाई आप कहिएगा कि 25 होगा, क्योंकि 25 एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर रहा है, मतलब सभी का मसा कौन सी संख्या होता है जो सभी को काट दे, ठीक है, या सभी में कॉमन फैक्टर जो निकलता है उसी को मशक कहते हैं। तो यहाँ पर 25, 50 और 100 का मशक कीजिएगा तो आपका आएगा 25। ठीक है, देखिए 25 आया मसा। अब सुनिए 25 मसा आएगा सभी घात में के रूप में जो संख्या दिया गया है उसका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 25 से इसको सबको काटेंगे। 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 चौके 100। ठीक है, इस तरह से हुआ। जब हम मसा निकाले इन सभी का तो आया मेरा 25, और 25 से इन सभी को घातों को काटेंगे। ठीक है, भाग देंगे, तो काटेंगे तो 25 एक बार में जाएगा, 25 दो बार में जाएगा, 25 चार 100 जो है यहाँ पर 25 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 50 25 से 2 बार में जाएगा। तो अब यहां तक समझ गए। एक काम करना है कि यहां पर देखिए 2 का घाते कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। इसके बाद यहां पर देखिए 3 का घाते 2 बच गया, और यहां पर 4 का घाते 1 बच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 का पावर 4 है, इसका मतलब कि 2 गुने 2 कितने बार कीजिएगा? 4 बार कीजिएगा। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसको देखिए 3 का घाते 2 का मतलब 3 गुने 3 2 बार, 3 3 9 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 का घाते 1 है, मतलब 4 एक ही बार गुना करना है, 4 एकम 4 ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि कौन बड़ा हुआ, 16 है या 9 है या 4 है, तो आप कहेंगे 16 बड़ा है सर। 16 बड़ा है, इसका मतलब कि 2 को घाते 100 जो है बड़ा है। 2 का घाते 100 जो है बड़ा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 का घाते 100 बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा आपका 4 है, तो 4 जो है किसको, 25 का घाते 4 का घाते 25 वाला है ना, तो यहाँ पर 4 का घाते 25 लिख देंगे। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यदि कुछ डाउट है तो आओ एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसी टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखो प्रश्न नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए 3 का घाते 48, 2 का घाते 96 और 4 का घाते 24 है। तो सबसे पहले घात के रूप में जो भी संख्याएं दी गई है उसका मशक करेंगे हम, मतलब 24, 48
और 96 का मसा करेंगे। तो यहाँ पर मसा कीजिएगा तो ये 24 दूना 48 कटेगा, यहाँ पर फिर 24 से इसको कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा 24 चौके 96, यानी कि मसा आ गया आपका 24। ठीक है, HCF कितना आ गया 24 आ गया मेरे भाई। अब देखिए 24 से सभी को डिवाइड कीजिए, 24 एकम 24, 24 चौके 96 और 24 दूना 48 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि 3 का घाते 2 बच गया और यहाँ 2 का घाते 4 बच गया और यहाँ 4 का घाते 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा और छोटा बताना है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर 3 का घाते 2 का मतलब हुआ 3 गुने 3 2 बार, 2 का घाते 4 का मतलब कि 2 गुने 2 4 बार, और 4 का घाते 1 मतलब 4 गुने 1 1 बार ना। तो यहाँ पर 3 3 के 9 होगा, यहाँ पर 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होगा, यहाँ पर 4 इकाई 4 ही होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी 16 है सर, तो 16 किसके सामने है, यहाँ देखिए 2 का घाते 4, अभी किसके करने पर आया, इसको पर, यानी कि 2 का घाते 96 जो होगा ये बड़ी संख्या होगा सर। और सबसे छोटी कौन हो जाएगा, तो आपका सबसे छोटा 4 है, 4 का घाते 24 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये हो गया छोटी और ये हो गया बड़ी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले वाला प्रश्न देखें, उसमें घात बहुत बड़ी बड़ी संख्या था, घात के रूप में बहुत बड़ा संख्या रहे तब हम लोग उसको मसा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर घात के रूप में संख्याएं कम है, ठीक है, कम है, बेस से कम है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग। देखिए यहाँ पर 1/3 है घात, इसमें 1/4 है और उसमें 1/6 है। जो भी घात के रूप में दिया गया है संख्या और बटा में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नीचे वाली संख्या जो भी है उसका हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो कहिएगा कि 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित है, इसलिए 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा आप लोग इसको देख लीजिएगा, इस चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 आया एलसीएम। अब सब में 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 12 से इन सभी घातों में गुना करेंगे। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 चौके 12 कटेगा और 4 तिहाई 12 कटेगा और 6 दूना 12 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का घाते 4 बच गया और ये 2 का घाते 3 बच गया और ये 5 का घाते 2 बच गया मेरे भाई। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि 4 का घाते 4, इसका मतलब कि 4 गुने 4 कितनी बार, 4 बार करेंगे। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 गुने 4 कीजिएगा तो 4 चौके 16 का 6 हासिल, 1 6 चौके 24, 1 25, मतलब 256 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेंगे, 2 का घाते 3, मतलब 2 गुने 2 कितनी बार, 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ 5 का घाते 2 का मतलब कि 5 गुने 5 2 बार, तो 5 25 कहेंगे। ठीक है, अब बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ, 256 हुआ या 8 हुआ या 25 हुआ, तो कहेंगे 256 हुआ। 256 किसको करने पर, तो 4 का घाते 4 यानी कि ये वाला है, मतलब 4 का घाते 1/3 बड़ा होगा और सबसे छोटा कौन होगा मेरे भाई, तो देखिए ये वाला बीच वाला। ठीक है, यानी कि 2 का घाते 1/4 सबसे छोटा होगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है और कैसे बनेगा। ये रहा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी घात के रूप में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यानी कि हमको क्या करना होगा, मसा करना होगा। किसका, 17 34 और 51 का। ठीक है, जब इसका मसा कीजिएगा मेरे भाई तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, अब देखिए 17 से इसको विभाजित कीजिएगा, 17 एकम 17 और ये हो गया 17 दूना कितना, 34, और 17 तिया 51, 17 दूना 34 इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 का घाते 2 और 2 का घाते 3 और इधर 7 का घाते 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ 3 गुने 3 2 बार, 2 गुने 2 3 बार
और एक 7 है, ठीक है। 3 तिरिके 9 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, इसमें 7 हो गया। सबसे बड़ा संख्या कौन हो गया? 9 हो गया। 9 किसके सामने? इसके सामने, यानी कि ये वाला 3 के पावर 34 जो है सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा 7 है, यानी कि लास्ट वाला 7 का पावर 17 सबसे छोटा आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या? फाइनल आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हर तरह के प्रश्न मैंने इस वीडियो में लेकर के आया है। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आपका देखिए रूट के अंदर है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है। तो इसको पहले हम लोग सीधा करेंगे। देखिए 4 और ये करनी है, करनी के इधर 3 है। यहाँ देखिए ऊपर में 1 रख दीजिए, 3 जो है उड़ेगा तो 1 के बट्टा में जाएगा, मतलब 4 के घाते 1/3 लिखा हुआ है। इसका देखिए इसके करनी में 2 छिपा हुआ है, तो इसके बट्टा में ऊपर 1 रखेंगे और नीचे यहाँ से 2 उड़ेगा तो उठ करके जाके इसके बट्टा में गिरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 3 का घाते 1/6 लिख दीजिए, 6 जाके बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ 5 का घाते 1/4 लिख दीजिए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब यहां भी बट्टा के रूप में घात हो गया, तो इसका मतलब कि हमको एलसीएम लेना होगा किसका? 3, 2, 6, 4 का, ठीक है। जो भी ये बट्टा में हर के रूप में दिया है उसका। तो इसको क्या लेना है? इसका लेना है एलसीएम मेरे भाई, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। 12 एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित है, इतना इसका मतलब कि 12 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एलसीएम किसका हो गया? 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम हो गया, ठीक है। अब सब में क्या कीजिए? इस 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो 12 से गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ 12 को काटिए, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12। अब देखिए 4 का घाते 4 हुआ, इधर 2 का घाते 6 हो गया, इधर 3 का घाते 2 हो गया, इधर 5 का घाते 3 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा 256 आएगा। 2 का घाते 6 का मतलब क्या हुआ? 2, 2, 2, 2, 2, 2 कितनी बार? 6 बार। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए 3 का घाते 2, 3 तिरिके 9 आएगा, 5 का घाते 3, 5 3 15, 50 25 और 25 पचे 125 आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन हुआ? तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा 256 है और इसके सामने वाला आपका 3√4 है, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या ये हो गया और सबसे छोटा 9 है, यानी कि 3 का घाते 2 जो कि ये वाला है, ठीक है। यानी कि 6√3 हो जाएगा सबसे छोटा। तो ये था आपका प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर ये हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, रूट के अंदर वाला प्रश्न है, इसको भी लिख लेंगे हम। देखिए 2 है, ये इसके करनी में 3 है, 3 आकर के नीचे गिरेगा बट्टा में, मतलब 2 का घाते 1/3 हो गया, 3 का घाते 1/2 हो जाएगा, ये 5 का घाते 1/4 हो जाएगा, 7 का घाते 1/3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए घात के रूप में सब बट्टा में है, और बट्टा में जो हर के रूप में है कौन कौन है? 3 है, 2 है, 4 है और 3 है, ठीक है। 3 है, 2 है, 4 है और 3 है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन सभी का क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। तो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, ठीक है। 12 से सब में गुना कीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 2 छक्के 12 और ये 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए इसको फ्रेश करके लिख लीजिए, 2 का पावर 4 हुआ, यहाँ पर 3 के पावर 6 हो गया, यहाँ पर 5 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर 7 के पावर 4 हो गया। अब आप बताइए कि कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ? तो आप कहेंगे 2 गुने 2 4 बार कीजिए गुरुजी। तो गुरुदेव 4 बार कर दिए हम, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आएगा गुरुदेव। यहाँ 3 का पावर 6 का मतलब हुआ 3 गुने 3 गुने 3 कितनी बार? 6 बार गुरुदेव, 6 बार गुरुदेव, ठीक है। 3 तिरिके 9 होती है 27, 27 81 और 81 तिहाई कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 81 तिहाई जो है 243 होगा, ठीक है। 81 तिहाई 3 तिरिके 9 होती है 27, 27 81, 81 तिहाई 243 और फिर 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 तिरिके 9, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि 729 आ रहा है, ठीक है।
5 तिहाई 15, 5 का घाते 3 है, इसका मतलब कि 50 25 25 25 125 आ गया मेरे भाई। और ये 7 का पावर 4 है, यानी कि 7 गुने 7 कितना बार, 4 बार। 7 सते 49 और 7 सते 49, यानी कि 49 गुने 49। ठीक है, कितना आएगा, शॉर्टकट ट्रिक से गुना कर लेंगे। 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 चौके 36 दुना 72, 72 और 8 80 का 0 फिर हासिल 8, 4 चौके 16, 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा, यानी कि 24 0 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना, 24 24 0 1। अब बताइए कि कौन बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा 24 0 1 ही है सर। तो सबसे बड़ा आपका 24 0 1 लास्ट वाला है ना, यानी कि लास्ट वाला 3√7 बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा मेरे भाई, तो 16 वाला होगा, यानी कि 2 का घाते 4 फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला सबसे छोटा हो गया 3√2। ठीक है, तो ये छोटी संख्या ये वाला हुआ, सबसे बड़ा ये वाला हुआ, समझ गए। तो इस तरह से रूट वाली संख्याओं को भी हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।